ना है तो कुछ इंडिकेटर्स की तरफ आपको ध्यान देना है। अब ये इंडिकेटर्स ना थोड़े अजीब किस्म के होते हैं। देयर आर सम फनी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स एंड लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड विद दिस कोड। जस्ट बिकॉज यू कैंट सी इट डजंट मीन इट्स नॉट हैपनिंग। ओके, आपने कभी कोई पौधा लगाया है क्या, कोई बीज आपने कभी बोया है? यू ऑलवेज सी कि बहुत सारे दिनों तक आपकी अपेक्षा होती है ना, व्हेन वी ग्रो अप ये ऐसे नहीं होता है, पर बच्चों में ये उतावलापन बहुत होता है। आपने किसी बच्चे को एक बीज दिया और उसको कहा कि तुम जाकर इसको माटी में लगा दो, एंड द चाइल्ड गोज एंड सोज द सीड, और वो रोज जाकर वो पौधे की तरफ देखने की कोशिश करता है कि अभी तक कुछ नहीं आया है, अभी तक कुछ नहीं आया है। एंड जस्ट बिकॉज इट्स नॉट कमिंग ओवर द ग्राउंड, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे से कुछ हो नहीं रहा है। खास इसी तरह से आपके फैट लॉस के बारे में भी कुछ ऐसा ही घटता है। यू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी इच्छा जो भी हो, आपके शरीर की खुद की एक प्रायोरिटी होती है। जैसे ही आप अच्छा प्रोटीन खाना शुरू करते हैं, अगर सालों से आपने अच्छा प्रोटीन नहीं खाया है, इफ यू हैव नॉट हैड प्रोटीन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो सबसे पहले आपकी बॉडी क्या करेगी, जल्दी जल्दी आपकी बॉडी जो है वो अच्छा मसल बिल्ड ऑन करना शुरू कर देगी। अब जब आपकी बॉडी अच्छा मसल बिल्ड ऑन करना शुरू करती है, आपका वेट कम होने की जगह एक्चुअली बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है आपने सीड डाला है ताकि आप देखें कि पौधा जमीन के ऊपर आए, पर जैसे ही उसका प्रोग्रेस शुरू होता है, सबसे पहले रूट्स निकलना शुरू होते हैं, विच मीन्स द प्रोग्रेस इज डाउनवर्ड्स एंड नॉट अपवर्ड्स। तो आपने वेट लॉस के लिए प्रोटीन बढ़ाया है, तो यहां तो आपका वेट बढ़ गया है। तो ऐसे सारे सिम्टम्स को, ऐसे सारे इंडिकेशंस को हम किस तरह से इंटरप्रेट करें? अगर आप पहले हफ्ते में मशीन पर खड़े रह गए, आपको अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग गुड, आपको हल्का महसूस हो रहा है, पर मशीन पर अगर आप खड़े रहें और आप देखते हैं कि आपका आधा किलो वेट बढ़ गया है, आपको सारे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आपका वेट लॉस हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी फिट, यू स्टैंड ऑन द स्केल एंड सडनली यू सी कि आपका हाफ केजी वेट बढ़ गया है। अब ऐसी सिचुएशन में देयर इज अ चॉइस दैट एवरीबॉडी हैज। आपको अगर सिर्फ ऊपरी ऊपरी अगर इंडिकेटर्स की तरफ आप देखेंगे, तो आप सोचेंगे यार ये वेट लॉस प्रोग्राम तो काम नहीं कर रहा है, दिस इज रियली नॉट वर्किंग, क्योंकि जहां मैं वेट कम करने के लिए पैसे दे रहा हूं, वहां तो उल्टा मेरा वेट बढ़ रहा है। यार ये कैसा उल्टा प्रोग्राम है, ये मेरे को बंद करना है, एंड यू मे जस्ट क्विट द प्रोग्राम। इट इज एग्जैक्टली लाइक सेइंग कि 3 दिन हो गए हैं मुझे सीड लगाए हुए, और चूंकि ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, मैं उस सीड को निकाल के फेंक देता हूं। एंड दिस इज वेयर आई वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। हर चीज को होने में थोड़ा समय लगता है। हम हमेशा कहते हैं कि वेट बढ़ाने के लिए आपने कितना समय लगाया था। ओके, ये जो आपका वेट बढ़ा है, ये कल रात को आपने जो खाया था उस वजह से नहीं बढ़ा है, ये कितनी सारी रातों से आप जो खा रहे हैं उसके वजह से ये वेट बढ़ा है। तो अगर बहुत दिनों से चलता आ रहा कोई प्रयास होगा या बहुत चलती आ रही कोई चीज होगी, तो उसको अगर हमें बदलना है, तो ओवरनाइट प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं होने वाला है। पर जैसे कहते हैं ना कि भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं होता। देयर इज सम ग्लिमर ऑफ होप, कुछ रोशनी आपको, जैसे कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आपको हमेशा दिखाई देता है। तो जब भी आप हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं, आपको कोई ना कोई पॉजिटिव इंडिकेटर्स ये जरूर दिखते हैं। और ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स होते हैं ना, दे आर ऑल नॉन स्केल इंडिकेटर्स। नॉन स्केल इंडिकेटर्स का मतलब है इनको आप महसूस कर सकते हैं, पर आप उनको गिन नहीं सकते। That means you can feel all of these indicators, but if you cannot stand on a scale and get a reading out of it, मतलब मैं खुश हूं, इसको आप कौन से मशीन से टेस्ट कर सकते हैं? मुझे अच्छी नींद आई है, इसको आप कौन से मशीन से टेस्ट कर सकते हैं? You cannot test it on any machine. ये आपको मिलने वाली फीलिंग है, you just feel that way and you have to go with the feeling part. So there is a term in medical science. Medical science में इसको एक टर्म दी गई है और इसको कहते हैं सोमैटिक सिम्टम्स। ओके, सोमैटिक सिम्टम्स। सोमैटिक सिम्टम्स मतलब आप शरीर में कैसा उसको फील कर रहे हैं, आप मन में कैसा फील करते हैं, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, और आपके शरीर पर आप कैसे फील करते हैं, इसको कहते हैं सोमैटिक सिम्टम्स। कभी कभी हमने डॉक्टर से सुना होगा कि ये साइकोसोमैटिक डिसीज है। साइकोसोमैटिक डिसीज का मतलब है आपके मन में कुछ खराबी है या ठीक से नहीं चल रहा है, और उसका मैनिफेस्टेशन जो है, उसका मूर्त रूप जो है, या उसका प्रकट रूप जो है, ये आपके शरीर पर दिखाई दे रहा है।
आपने कभी किसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वाले इंसान से कभी बात की या किसी डॉक्टर से बात की होगी, तो वो कहते हैं कि पेट से रिलेटेड सारी बीमारियां जो होती है उसका कनेक्शन आपके मन से होता है. If there is something wrong in the mind, then it definitely starts reflecting on the body. Okay, so this is what we need to understand कि अगर आपको शरीर में कुछ पॉजिटिव बदलाव अगर नजर आ रहे हैं, if you are feeling some positive indicators in your body, it means the root is going down. Okay, आपके बीज का रूट जो है या आपके पेड़ का रूट जो है वो पहले नीचे जा रहा है. Once the root is sufficiently good, only then the stem will start coming out. Okay, so let's try to understand कि फैट लॉस के ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको बहुत अच्छा फैट लॉस आप महसूस कर सकते हैं. सबसे पहले आपको यह जानना है कि फंडामेंटली लेडीज और जेंट्स इनके बेसिकली बॉडी कॉम्पोजिशन में फर्क होता है. ये मैंने और आपने फर्क नहीं किया है, ये कुदरत ने वैसा फर्क किया है. दिस इज हाउ नेचर हैज मेड men and women different. Women always carry more fat in their body. It is because of the various processes that they have to go through throughout their life. इस वजह से कुदरत ने उनको एक्स्ट्रा फैट हमेशा मेंटेन करने के लिए बनाया है. So they always have a higher fat percentage. As compared to that, the gents always have a lower fat percentage in their body. ये हमेशा ऐसे ही होता है. Okay, and because of that there is always going to be a difference of weight loss rate. Okay, the rate at which gents lose weight and the rate at which women lose weight is always going to be different. तो husband and wife जब दोनों एक साथ weight loss program शुरू करते हैं, it is always, or in most cases it is always the husband that basically loses weight fast as compared to the wife. But as compared to the wife, the husband does not lose enough inches. मतलब वेट लॉस का जो फर्क है वो लेडीज में ज्यादा दिखाई देता है. दिखाई मतलब आंखों को दिखाई देता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंच लॉस. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू लूज फैट यू ऑटोमेटिकली लूज मोर इंचेस. तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट. सबसे पहले इंडिकेटर क्या है फैट लॉस का, जिसका फैट लॉस से कोई संबंध नहीं है. ओके, फैट लॉस का इंडिकेटर जिसका फैट लॉस से कोई संबंध नहीं है इज दैट यू आर नॉट हंग्री ऑल द टाइम. अगर आपके शरीर से फैट कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका एपेटाइट जो है या आपकी भूख जो है ये ज्यादा नियंत्रण में आ रही है. अब आप कहेंगे फैट लॉस से कोई संबंध नहीं है तो इसका फैट लॉस से क्या लेना देना. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपके शरीर से फैट कम होती है तो कम होती है मतलब कहाँ जाती है. नोबडी टेक्स इट अवे. रोज वो पिग्मी बैंक जैसा कोई इंसान आके आपसे फैट लेके नहीं जाता है. नोबडी कम्स फॉर दोज स्मॉल डिपॉजिट्स फ्रॉम यू. आपका फैट जो है वो बेसिकली इट गेट्स रिकन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. इट इज बीइंग यूज्ड फॉर योर डेली पर्पसेस और वहां से आपका फैट जो है वो कम होना शुरू होता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपका फ्यूल सोर्स अगर फैट से आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है आपको बाहर से फ्यूल सोर्स इतना ज्यादा बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती. Which means because of all the planning that we are doing as far as your meals are concerned, जो भी आपका मील प्लानिंग हम यहाँ पर करा के दे रहे हैं, जो भी प्रोटीन हम आपको अच्छी तरीके से खाने के लिए कह रहे हैं, उससे आपका एपेटाइट जो है वो कंट्रोल में रहता है. सो इफ यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली हंग्री, मतलब बार बार आपको खाने के ख्याल आ रहे हैं, बार बार आपको 5:30 बजे पानी पूरी खाने का मन हो रहा है या दाबेली खाने का मन हो रहा है, ऐसा अगर आपको नहीं हो रहा है इसका मतलब है आपका फैट जो है वो शरीर से कम होने की प्रोसेस में है. इफ योर एपेटाइट इज अंडर कंट्रोल, और आप में से बहुत लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा और कुछ स्लाइड्स के बाद मैं आपके एक्सपीरियंस भी पूछने वाला हूं कि क्या इनमें से कोई इंडिकेटर्स आपने महसूस किए हैं. जैसे ही आपने हमारे प्रोग्राम पे शुरुआत की है, क्या आपने आपके एपेटाइट में थोड़ा सा रिडक्शन महसूस किया है? क्या आप देख रहे हैं कि जैसे आप खाने के लिए बैठते हैं, पहले मैं क्या खाऊं और कितना खाऊं, आपके सामने अगर कोई बर्फी लाके रखता था या फिर केक लाके रखता था तो बिना सोचे समझे आप उसको उठा के खाया करते थे. पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है. अगर आपके सामने कोई मीठी चीज ला करके भी कोई रखता है तो भी आपको खाने का मन नहीं करता है. इज दिस अ चेंज दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग? अगर आपका उत्तर हाँ है तो दैट मीन्स योर बॉडी इज लूजिंग फैट. ये एक फैट लॉस का बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आपकी एपेटाइट जो है ये आपके नियंत्रण में है. The second very important indicator of fat loss
इज दैट आपका ओवरऑल मूड जो है वो अच्छा रहने लगता है. ओके, सो योर जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. ओके ओके, योर ओवरऑल मूड जो होता है वो अच्छा रहने लगता है. इसका मतलब है आपका चिड़चिड़ापन जो है वो कम हो जाता है. बात बात पे छोटी छोटी चीजों के ऊपर गुस्सा होना, जो हमारा स्वभाव है उसमें थोड़ी तब्दीली आती है. आसपास के लोग कहते हैं अरे वाह आपका मिजाज तो बड़ा अच्छा दिखने लगा है आजकल, व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू, क्या खा रहे हो भैया, हमें भी बताओ कि इतना अच्छा क्या हो रहा है. सो दीज आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स. अब अगेन इसका फैट लॉस से कोई संबंध नहीं. मेरा अगर मूड ठीक है या मेरे को अच्छा लग रहा है अंदर से, तो इसका फैट लॉस से क्या लेना देना. बट दिस इज अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये पॉजिटिव चेंजेस जो है इज दैट योर मूड एंड योर टेम्परामेंट इज इंप्रूविंग. इसका मतलब है आपका ब्लड शुगर जो है वो दिन भर में अच्छा रहने लगा है. यू आर मेंटेनिंग अ हेल्थी लेवल ऑफ ब्लड शुगर एट ऑल टाइम्स थ्रू आउट द डे. अगर आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा तो आपका मूड जो है या आपका टेम्परामेंट जो है वो भी स्टेबल रहेगा. एंड स्टेबल ब्लड शुगर या फिर लो टू एवरेज ब्लड शुगर, ये जो रेंज है, दिस इज द मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर वेट लॉस. अगर आप वेट लॉस और फैट लॉस चाहते हैं तो योर ब्लड शुगर शुड बी एवरेज टू लो के बीच में होना बहुत बहुत आवश्यक है. ओके, unless and until our blood sugar is slightly less than average, okay, unless it is slightly on to the lower side, आपका फैट लॉस नहीं हो सकता. और यही प्रॉब्लम होता है